नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम गेगनी के सीखने के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गेगनी ने अपना जो वर्गीकरण है सीखने से संबंधित उसको 1965 में प्रतिपादित किया था और गेगनी का पूरा नाम था रॉबर्ट मिल्स गेगनी, यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्होंने सीखने के 8 प्रकारों का विवरण प्रस्तुत किया है। पहला है सांकेतिक अधिगम, जिसको सिग्नल लर्निंग कहते हैं। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, जिसको स्टिम्युलस रिस्पॉन्स लर्निंग कहते हैं। तीसरा है सरल श्रृंखला का अधिगम, जिसको लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग कहते हैं। चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, जिसको वर्बल एसोसिएशन लर्निंग कहते हैं। पांचवा है विभेदीकरण अधिगम, जिसको अंग्रेजी में लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। छठवा है संप्रत्यय अधिगम, जिसको कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। सातवां है नियम अधिगम, जिसको रूल लर्निंग कहते हैं। और आठवां प्रकार है समस्या समाधान अधिगम, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहते हैं। यहाँ पर समाधान है समाधान, समस्या समाधान अधिगम, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर गेगनी के जो 8 प्रकार हैं सीखने के, वो एक क्रम से लिखे हुए हैं। पहला जो प्रकार है वह सबसे नीचे है और 8वां जो प्रकार है वह सबसे ऊपर है। यह शीर्ष पर आपको दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान सीखना। इसके सामने हमने ये हिंदी में लिख दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान सीखना। रूल लर्निंग यहाँ पर है नियम सीखना। कॉन्सेप्ट लर्निंग मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन विभेदीकरण सीखना। वर्बल एसोसिएशन शाब्दिक साहचर्य। चैनिंग या सरल श्रृंखला। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया। और सिग्नल लर्निंग यानी कि सांकेतिक सीखना। इस प्रकार से हमने इसको एक डायग्राम में व्यवस्थित किया है। यह डायग्राम जो है गेगनी ने ही प्रस्तुत किया था। इसमें सबसे निचले स्तर पर सिग्नल लर्निंग है, जो कि पहले नंबर पर आता है, और सबसे उच्च स्तर यानी कि शीर्ष पर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और इसको हम 8वां नंबर या 8वां क्रमांक मानते हैं। अब इनके बारे में हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रकार है सांकेतिक अधिगम, जिसको अंग्रेजी में हम सिग्नल लर्निंग कहते हैं। इस प्रकार के सीखने में, किस प्रकार के सीखने में, सांकेतिक अधिगम में। तो सांकेतिक अधिगम में संकेतों यानी कि मनोविज्ञान की भाषा में जिसको हम उद्दीपक कहते हैं, इनके संपर्क में आने से, संकेतों के संपर्क में आने से, यानी कि संपर्क में हम कब आएंगे, कुछ समय तक आएंगे या फिर कुछ दिनों तक आएंगे। यदि हम संकेतों के या उद्दीपकों के संपर्क में कुछ समय या कुछ दिनों तक आएंगे तो अधिगम हो जाता है, यानी कि इससे अधिगम संभव होता है। उदाहरण के लिए पावलव ने जो प्रयोग किया था उसमें कुत्ते को कुछ दिनों तक घंटी की आवाज़ सुनाकर उसे भोजन देने से कुत्ते ने सीख लिया था कि घंटी बजने के बाद भोजन की प्राप्ति होती है, यानी कि भोजन मिलता है। इसी प्रकार विद्यालयों में घंटी बजने के बाद सभी बच्चे निर्धारित क्रिया करने लगते हैं, यानी कि प्रार्थना की घंटी बजती है तो प्रार्थना के लिए खड़े हो जाते हैं। क्लास बदलने की यानी कि सब्जेक्ट बदलने की घंटी लगती है तो वे दूसरा विषय पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। छुट्टी की घंटी लगती है तो वो छुट्टी के लिए यानी कि घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सांकेतिक सीखने का उदाहरण है, यानी कि इसमें एक उद्दीपक काम करता है। क्या काम करता है? उद्दीपक काम करता है। उद्दीपक के संपर्क में कुछ समय तक आए या फिर कुछ दिनों तक आए तो लर्निंग यानी कि अधिगम हो जाता है, जैसे कि पावलव के प्रयोग में हुआ था। और हमारे जीवन में कई घटनाएं होती हैं जिनके अंतर्गत हम संकेतों के माध्यम से और सीखते हैं। अगला प्रकार है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इस प्रकार के सीखने में कोई प्राणी एक उद्दीपक से प्रभावित होकर कोई एक या अनेक अनुक्रिया करता है। वह ऐसी क्रिया करता है जिससे उसको सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। कोई भी प्राणी ऐसी ही अनुक्रिया करता है हमेशा जिससे उसको सुखद यानी कि सुख देने वाले परिणाम प्राप्त होते हैं। दुख देने वाले परिणाम यदि प्राप्त होते हैं तो वह उस तरह की अनुक्रिया नहीं करता। उदाहरण के लिए स्किनर ने जो प्रयोग किया था उसमें चूहा भोजन प्राप्त करने के लिए लीवर को दबाने का प्रयास करता है। स्किनर के इस प्रयोग में भोजन उद्दीपक है और चूहे द्वारा लीवर दबाना अनुक्रिया है। तो उद्दीपक के फलस्वरूप अनुक्रिया होती है और इससे कोई प्राणी लर्निंग कर लेता है, यानी कि सीख जाता है। इसको हम कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, या SR लर्निंग भी इसको हम कह सकते हैं। S फॉर स्टिमुलस और
आर फॉर रेस्पॉन्स। तो इस तरह से यह सीखना की क्रिया होती है। अगला जो सीखने की क्रिया है या प्रकार है वह है सरल श्रृंखला का सीखना, लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग। इसमें चेन बनती है यानी कि एक श्रृंखला का निर्माण होता है। देखते हैं कैसे। इस प्रकार के सीखने में कोई प्राणी एक क्रम में किसी विषय वस्तु को सीखता है। कैसे सीखता है? किसी क्रम में किसी विषय वस्तु को सीखता है, क्रम में सीखता है। गेगनी के अनुसार इस प्रकार के सीखने में क्रम से होने वाले अनेक परिवर्तन शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए कार चलाना सीखने, हारमोनियम बजाना सीखने आदि को एक निश्चित क्रम में सीखा जाता है। जैसे कि कार चलाने के लिए उसे स्टार्ट करना, गियर लगाना, क्लच छोड़ना, एक्सीलेटर दबाना, स्टीयरिंग को हैंडल करना यानी कि संभालना। हारमोनियम बजाना सीखने के लिए स्वरों का ज्ञान होना, स्वरों का अभ्यास करना, ये सारी क्रियाएं शामिल हैं और इन सभी में एक श्रृंखला का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो अधिगम होता है या सीखने की क्रिया होती है उसको हम कहते हैं सरल श्रृंखला का सीखना या सरल श्रृंखला का अधिगम। इनके सीखने के दौरान अनेक छोटी छोटी अनुक्रियाएं एक निश्चित क्रम में होती हैं, तब अधिगम की प्रक्रिया होती है, जैसा कि हमने अभी कार और हारमोनियम के उदाहरण में बताया। सीखने का जो अगला प्रकार है वह है शाब्दिक साहचर्य सीखना। इसको देखते हैं क्या होता है। यह सीखना यानी कि शाब्दिक साहचर्य सीखना कहानी याद करना, कविता याद करना, नारे याद करना यानी कि स्लोगन याद करना, शब्दार्थ याद करना आदि से संबंधित होता है। इस प्रकार के सीखने में ऐसा क्रम सीखना होता है जिसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है, यानी कि शब्द एक दूसरे के बाद किसी निश्चित क्रम में आते हैं और उनके बीच साहचर्य स्थापित होता है। तो ऐसा सीखना शाब्दिक साहचर्य कहलाता है। जैसे कि कविताएं हम याद करते हैं, कुछ कहानी याद करते हैं, नारे याद करते हैं, शब्दार्थ यानी कि मीनिंग याद करते हैं, शब्दकोश समझते हैं। तो इस तरह से जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह शाब्दिक साहचर्य सीखने के अंतर्गत आती है। अगला जो प्रकार है अधिगम का वह है विभेदीकरण अधिगम, जिसको लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। विभेदीकरण अधिगम इस प्रकार के सीखने के अंतर्गत सीखने वाला विभिन्न उद्दीपकों के प्रति अलग व्यवहार करना सीखता है। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन चलाने के लिए वह किसी तरह से अनुक्रिया करता है, तो सामान्य फ़ोन चलाने के लिए एक अलग प्रकार से अनुक्रिया करता है। इसी प्रकार से कार चलाना सीखने के लिए एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया की जाती है, तो बाइक चलाने के लिए एक अलग प्रकार से। तो इस तरह जो विभेदीकरण की क्रिया के फलस्वरूप जो अधिगम होता है उसको विभेदीकरण अधिगम कहते हैं, यानी कि सीखने के लिए अलग अलग प्रकार से व्यवहार करना, यह कहलाता है विभेदीकरण अधिगम। सीखने का जो अगला प्रकार है उसको हम संप्रत्यय अधिगम कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कंसेप्ट लर्निंग कहते हैं। संप्रत्यय का आशय होता है अवधारणा। क्या होता है? अवधारणा। संप्रत्यय का आशय होता है अवधारणा, इसको अंग्रेजी में हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। अनेक वस्तुओं में सामान्य विशेषताओं के आधार पर एक विशेष अर्थ लगाना अवधारणा या संप्रत्यय कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे ही हम किताब, अभ्यास पुस्तिका, पेन, बस्ता, घंटी, चाक, बोर्ड आदि का नाम लेते हैं तो तुरंत हमारा मस्तिष्क किसी विद्यार्थी अथवा विद्यालय की ओर जाता है। इस प्रकार का सीखना ही संप्रत्यय अधिगम कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभ्यास पुस्तिका, किताब, पेन, बस्ता, घंटी, चाक, बोर्ड आदि का नाम जब लिया तो उसकी इमेजिनेशन होती है, उसकी कल्पना होती है, उसके चित्र हमें दिखने लगते हैं और हमारे मस्तिष्क में या तो विद्यार्थी का ध्यान आता है या फिर विद्यालय का। तो इस प्रकार हम इन वस्तुओं से विद्यार्थी और विद्यालय का संबंध स्थापित कर लेते हैं और एक अवधारणा हमारे मस्तिष्क में आती है। तो इस प्रकार का जो सीखना होता है वह क्या कहलाता है? संप्रत्यय अधिगम या कॉन्सेप्ट लर्निंग इसको हम कहते हैं। सीखने का अगला प्रकार है नियम अधिगम, जिसको रूल लर्निंग कहते हैं। यहाँ पर विस्तार से लिखा हुआ है। इस प्रकार के सीखने में कुछ अवधारणाओं के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इन निष्कर्षों के आधार पर कुछ कथन विकसित किए और सीखे जाते हैं, जैसे दर्पण में स्वयं को देखना, पानी में खुद की छाया बनते देखना, प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाने के आधार पर छात्र परावर्तन के नियमों को सीखता है। फिर से समझिए, जो नियम अधिगम होता है उसमें कुछ घटनाओं को देखकर या समझकर या अवलोकन कर किसी नियम तक पहुंचा जाता है, यानी कि एक कथन का प्रतिपादन किया जाता है। जैसे कि पानी में खुद की छाया बनते देखना, दर्पण में स्वयं को देखना या कोई वस्तु को देखना, प्रकाश की उपस्थिति में
किसी वस्तु को देख पाने के आधार पर छात्र परावर्तन के नियमों को सीखता है और उसका प्रैक्टिकल करके भी वो देख सकता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। अगला जो है समस्या समाधान अधिगम, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहते हैं। इस प्रकार के सीखने में किसी एक नियम अथवा अनेक नियमों का प्रयोग करते हुए किसी एक या अनेक समस्याओं का समाधान किया जाता है। फिर से समझिए, इस प्रकार के सीखने में, किस प्रकार के समस्या समाधान अधिगम में किसी एक नियम अथवा अनेक नियमों का प्रयोग करते हुए किसी एक या अनेक समस्याओं का समाधान किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र त्रिकोणमिति के अंतर्गत ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करने से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए त्रिभुज से संबंधित अनेक नियमों का उपयोग करता है, जैसे कि कोणों की माप हो गई, या त्रिकोणमिति अनुपात जो साइन कॉस टेन होते हैं उनका ज्ञान हो गया। उनके नियमों का उपयोग वो करता है, तब जाके कहीं ऊंचाई एवं दूरी वो ज्ञात कर पाने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार का सीखना गेगनी के सीखने के अनुक्रम में सबसे ऊपरी स्तर पर है। ये जो समस्या समाधान अधिगम है, ये गेगनी के अनुक्रम में सबसे ऊपरी स्तर पर है। हमने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, इस डायग्राम को आप पुनः देख सकते हैं। गेगनी के सीखने के अनुक्रम में जो समस्या समाधान सीखना है वह सबसे ऊपर है, यानी कि शीर्ष स्तर पर है, और सिग्नल लर्निंग यानी कि सांकेतिक सीखना सबसे निचले स्तर पर है। यह प्रथम स्तर है और यह अंतिम स्तर है। अंतिम स्तर पर कोई अधिगमकर्ता समस्या समाधान ही सीखता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 8 प्रकार लिखे हुए हैं, इनमें 5 प्रकार को हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है और 3 प्रकारों को हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। इसका कारण यह है कि ये जो 5 स्तर हैं, यानी कि 5 प्रकार हैं, शाब्दिक साहचर्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम सीखना और समस्या समाधान सीखना, ये किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इन्हीं को शिक्षक विद्यालय में सिखाना चाहता है। और ये जो 3 प्रकार हैं, सरल श्रृंखला सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना और सांकेतिक सीखना, यह कोई छात्र या अधिगमकर्ता अनौपचारिक रूप से घर में ही सीख लेता है और शेष ये जो हैं 5, इनकी शिक्षा स्कूल में प्रदान उससे शिक्षक द्वारा की जाती है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि गेगनी द्वारा प्रतिपादित अधिगम यानी कि सीखने के 8 प्रकार कौन कौन से हैं और इनका महत्व शिक्षा मनोविज्ञान में किस तरह से है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।